सभी को हेलो, सभी को नमस्कार, मेरा सत श्री अकाल, आदाब। और जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं एक नए टॉपिक के साथ फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। तो आइए, आज की टॉपिक है बहुत ही मार्मिक और देखा जाए तो बहुत दर्द भरी भी है। तो मैं आप सबसे यही जानना चाहूँगी, जैसा कि आपने थंबनेल में तो देख ही लिया होगा कि मेरा टॉपिक क्या है, लेकिन फिलहाल मैं भी बता देना चाहती हूँ कि क्या खुलकर जीना, क्या महिलाओं को खुलकर जीना बचलन साबित करता है? आप बताइए। मैं आपसे 5 क्वेश्चन करना चाहूँगी और मैं सबसे चाहूँगी कि कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दें। तो 5 क्वेश्चन मेरे हैं। सबसे पहले हैं कि क्या महिलाएं किसी की जागीर है? क्या महिलाएं किसी की गुलाम हैं? क्या महिलाओं का समाज में कोई अस्तित्व है? क्या महिलाओं के चरित्र का सर्टिफिकेट हमारा ये समाज देगा? क्या ये महिला उपभोग की वस्तुएं हैं? ये 5 क्वेश्चन हमारे हैं आपसे। आप इसका जवाब मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में दें और मुझे अच्छा लगेगा और आपका भी व्यू जाने का मुझे एक मौका मिलेगा। तो आप सब वीडियो देख के मुंह बधिर ना बने और उसका जवाब दें। तो आप बताइए, क्या ये समाज हमें डिसाइड करेगा? हम किसी के गुलाम हैं? हम किसी के गुलामी करें? चाहे आदमी हो, समाज हो, चाहे जो भी हो, वो लोग कहते हैं कि तुम महिला हो, तुम्हें ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, तुम महिला हो, थोड़ा दब के रहा करो, ऐसे मत चला करो। अरे तुमने दुपट्टे नहीं लिए, चल दी, मर्दों जैसे कपड़े पहन लेती हो, छोटे कपड़े पहन लेती हो, तुम्हारा तो पैर दिख रहा है, तुम्हारा तो अंग प्रदर्शित हो रहा है। तो ये सब, तो क्या हम गुलाम हैं? हम किसी के तुम बताओगे कि मुझे क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना है, कैसे रहना है, ये तुम डिसाइड करोगे? नहीं ना। तो बेहतर है कि आप अपना सजेशन अपने पास ही रखें। हम किसी के गुलाम तो नहीं हैं। दूसरी बात है हमारा क्वेश्चन कि क्या हम किसी के उपभोग की वस्तुएं हैं? बहुत सारे पतियों का यही रहता है कि शादी करके आई हो तो हम उपभोग तुम्हारा करेंगे अच्छे से, क्योंकि तुमको दान में लाए हैं, दहेज दे के तुम आई हो। सबसे बड़ी गलती तो हमारे माँ बाप करते हैं कि हमको दहेज दे करके और शादी कर देते हैं, किसी के साथ भेज देते हैं। तो क्या दहेज दे करके शादी करना भी एक गुनाह है कि नहीं? या जो दहेज लेता है उससे बड़ा नीच तो मुझे कोई नहीं दिखता, सच बोलूँ तो। जो दहेज लेकर के शादी करते हैं वो खुद ही अपने आप को बेच दे रहा है। जो बिकाऊ है वो क्या आपकी इज्जत करेगा? वो आपको भी उपभोग की वस्तु नहीं समझेगा। वो खुद ही खरीदा हुआ इंसान है, तो आपको हमेशा वो खरीदा हुआ ही फील करवाएगा। तो सही बात तो यही है। तो हम उपभोग की वस्तु भी नहीं है। समाज में हमारा अस्तित्व है कि नहीं है? अपना अस्तित्व जानने के लिए सबसे पहले तो आप अपने आप से क्वेश्चन पूछिए कि आपका दिल क्या कहता है, आपका मन क्या कहता है, आपका अस्तित्व क्या है समाज में। समाज से सबसे बड़ी बात, हम जब तक अपना नहीं सोचेंगे, अपना नहीं जानेंगे, अपने दिल की आवाज़ नहीं सुनेंगे, तब तक हमें समाज कुछ भी कहता रहे उसी को हम सत्य मानेंगे, आगे बढ़ेंगे और उसी में हीन भावना में जीते रहेंगे। दूसरी बात है कि ये समाज हमें हमारा सर्टिफिकेट देगा, चरित्र का सर्टिफिकेट देगा। खुल के जियो, मजा करो, हंसो, थोड़ा सा बाहर जाओ, आउटिंग करो, दोस्तों के साथ बातें कर लो, दोस्त बनाओ। तो ये करते हैं, अरे लड़की हो, लड़कों से दोस्ती, लड़कों वाली, लड़कों के साथ दोस्ती, अरे ये क्या है? तुम लाइव आती हो, तुम ये करती हो, तुम फेसबुक पे फोटो डालती हो, तुम इंस्टा पे फोटो डालती हो, तुम ये करती हो, तुम वो करती हो, तुम चरित्र का सर्च प्रमाण पत्र दोगे? हमारा तुम खुल के जीते हो, हमने तो नहीं कहा। तुम जो मन करता है, जैसे मन करता है, नंगे घूमते हो, जैसा करते हो, हमने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन हम कुछ करते हैं तो आप चरित्र का प्रमाण पत्र दे देने लगते हैं। तो सबसे बड़ा यही बात है ना कि हमें किसी के कुछ भी कहने से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ें हैं कि फर्क मुझे अपने आप से पड़ना चाहिए कि मैं अपनी भावनाएं कितना दबा रही हूँ, मैं अपने चीज़ों को कितना दबा के रखती हूँ, किसी से शेयर नहीं करती, किसी से नहीं कुछ करती, किसी के कहने पे भी मैं चलने लगती हूँ। उसने कहा तुम ऐसा करो तो मैं ऐसा करती हूँ, उसने कहा वैसा करो तो मैं वैसा करने लगती हूँ। तो सबसे बेहतर यही होगा कि हम अपने आप को जानें, अपने अस्तित्व को पहचानें। बाकी समाज के चरित्र सर्टिफिकेट की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, किसी के गुलाम बनने की आवश्यकता नहीं है। किसी के साथ इस तरह का भेदभाव भी हो, चाहे जाति, धर्म, लिंग आधार, किसी के आधार पर भी भेदभाव होता है, तो आप बिल्कुल भी बर्दाश्त ना करें। किसी भी तरह का आपके साथ जुर्म हो रहा है तो बिल्कुल भी बर्दाश्त ना करें। तो सच यही है कि आप अपनी आवाज़ सुने, आगे बढ़ें। अगर अपना अस्तित्व बनाए रखना है तो समाज में कुछ करें, आगे बढ़े। कुछ नहीं कर पाते हैं तो कुछ तो करो, लेकिन करो, किसी के गुलाम मत बनो, किसी से दब के मत रहो। तो यही है हमारा आज का टॉपिक और आप सब हमें जवाब दें। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप सब लाइक शेयर कमेंट भी कर सकते हैं और कमेंट में जवाब ज़रूर चाहिए। तो इसी चैलेंज के साथ, इसी सवाल के साथ
मैं जाती हूँ और मैं विदा लेती हूँ। अभी मैं आपसे तब तक के लिए नमस्कार चाहूँगी और फिर मिलूंगी मैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।